नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर वर्णमाला की क्लास का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। कल की क्लास में हमने वर्णमाला से संबंधित कुछ बातें सीखी थी। आज उसी कड़ी में कुछ और प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, कुछ और टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आप सब इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और आप सब अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। दोस्तों मुझे सुझाव ज़रूर दें आप लोग कि क्या सुधार किया जा सकता है, क्या नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, श और सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और फ, इनको मिलाकर और जितने भी प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं वो सभी अघोष होते हैं। प्रथम द्वितीय जैसे 5 वर्ग मैंने कल की क्लास में बताए थे, 5 वर्ग होते हैं। तो उसमें जो 5 वर्ग में जो प्रथम और द्वितीय जैसे का और खा, चा और छा, ऐसे ही टा और ठा, तो प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, श और सा ये सभी अघोष व्यंजन होते हैं। आगे मैंने टेबल भी दी है, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। आगे सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और ड़, ढ़, ज, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। दोस्तों ऊपर हमने पढ़ा कि प्रथम और द्वितीय वर्ण प्रत्येक वर्ग का अघोष और सघोष में तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ड़, ढ़, ज और ये अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व और हा एवं सभी स्वर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सभी स्वर क्या हैं। ऑप्शन दे देगा अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ऐसे पूछता है तो उसमें सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। दोस्तों सभी स्वर मतलब सघोष। सा यहाँ पे भी है, सा यहाँ पे भी है, तो हम टिक से याद कर सकते हैं कि सघोष। अब आते हैं अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व ये जो होते हैं ये सभी अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ण में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण जो होते हैं य, र, ल, व ये सभी जो हैं अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। आगे टेबल में आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। और प्रत्येक वर्ग के मतलब महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण श, श और स तथा हा ये जो हैं महाप्राण ध्वनियाँ कही जाती हैं कि प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण ये सभी मिला के महाप्राण ध्वनि या महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। और अनुस्वार किसे कहते हैं। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में अनुस्वार पूछा जाता है कि अनुस्वार एक कैसी ध्वनि है, तो हम आपसे मानेंगे अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है। अनुस्वार की परिभाषा देख लेते हैं कि अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक वायु निकलती है। ये एक दोस्तों ये कोई परिभाषा नहीं, ये सिर्फ एक ट्रिक है कि अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम। अनुस्वार में ये आपको याद रखना है कि नाक से अधिक वायु और मुख से कम। अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है। पूछ देगा आपसे कि अनुस्वार कैसी ध्वनि है, नासिक के। अनुस्वार का अर्थ कभी पेपर में पूछ देता है कि अनुस्वार का अर्थ क्या है, तो अनुस्वार का अर्थ है अनु प्लस स्वर। ये दो से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है अनुस्वार, अनु प्लस स्वर, जिसका अर्थ है वह ध्वनि जो, ये अनुस्वार का अर्थ है वह ध्वनि जो स्वर उच्चारण के बाद आती है। अनु मतलब पीछे और स्वर, स्वर के उच्चारण के बाद
जो अनु है, यहाँ पर अनु प्लस स्वर आप लोग देख रहे होंगे कि अनु का मतलब पीछे और स्वर मतलब, तो स्वर होते ही मतलब स्वरवे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो वह ध्वनि जो स्वर उच्चारण के बाद आती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और उदाहरण जैसे गंगा, खंभा आदि, ये जो देख रहे हैं बिंदु, ये जो बिंदु है ना, ये अनुस्वार है ये। और अनुनासिक, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती, नाक से कम और मुख से अधिक। इसमें उल्टा है, अनुनासिक में नाक से कम और मुख से अधिक। ये भी पूछ देगा कि अनुनासिक कैसी ध्वनि है, तो ये भी अनुनासिक भी नासिक की ध्वनि है। और इसकी परिभाषा क्या है कि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। अनुनासिक जो है वो स्वर के साथ जो अनुनासिक ध्वनि है ये स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। इसके संकेत के रूप में हम चंद्र बिंदु, ये देख रहे होंगे आप, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसके संकेत के रूप में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। उदाहरण बांस में ये देख रहे हैं, ये चंद्र बिंदु है, चांद में ये चंद्र बिंदु है। दोस्तों ये हम टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो मैं भी अभी कह रहा था कि टेबल से आपको समझाएंगे। यहाँ पर अघोष और सघोष। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। देख रहे हैं ना दोस्तों, ऐसे च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, ये हो गया अघोष। और ये सभी, ये जो हैं ये सभी सघोष वर्ण हैं। टेबल से आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ये यहाँ पर वर्ग दिए गए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग है। और इनमें 25 वर्ण हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, कल हमने अपनी क्लास में भी बताया था। और अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण की श्रेणी में आता है। च, ज, अंगा, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म, ये सभी अल्पप्राण हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध और फ और भ। सघोष में क्या होता है कि उपयुक्त के साथ साथ निम्न वर्ण भी। अघोष में श, स और सा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया य, र, ल, व, ह और छ, त्र, ज्ञ और स्र तथा सभी, ये दोस्तों छूट गए थे कि छ, त्र, ज्ञ और स्र और सभी स्वर, ये जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये सब सघोष में आते हैं दोस्तों। देखो अघोष में सिर्फ ये आते हैं, ये श, श और सा। और सघोष में य, र, ल, व, ह, छत्र, ज्ञ और सभी स्वर सघोष में आते हैं। अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा सभी स्वर ऊपर मैंने बताया भी है। और महाप्राण व्यंजन में सभी ऊष्म व्यंजन स, श और स और हा, ये महाप्राण में आते हैं। और अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर ये व्यंजन को जो बांटा गया है ध्वनियों को, स्पर्श व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित और अनुनासिक। ये तो मैं कल आपको बता चुका हूँ कल की क्लास में। और ये ध्वनियों के भेद हैं कि अभ्यंतर प्रश्न के प्रयत्न के आधार पर और ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ये हैं भेद, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है दोस्तों। और मैं अंतस्थ भी आपको कल की क्लास बता चुका हूँ, ऊष्म भी बता चुका हूँ कल की क्लास में। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। और इस क्लास से आपको मैं आशा कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य हल करने में सहायता होगी। और दोस्तों आज अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जो भी सुझाव हों कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों।